नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3। कल हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में था nवां पद, मतलब 1 से 100वां पद या 60वां पद, 20वां पद, ऐसे पद ज्ञात करने थे। आज हमें ज्ञात करना है n पदों का योगफल। n पदों के योगफल का मतलब जैसे 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से रेडी है, इसके सभी पदों का योग ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखो प्रथम पद, प्रश्न संख्या फर्स्ट। प्रथम पद a बराबर 1, सार्वय अंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान देखो कितना है 3 माइनस 1 बराबर 2। n पदों का योग, n पदों का योग, यहाँ पे n कितना है हमारे पास, n बराबर 12 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना है हमारे पास 12। n पदों के योगफल को हम लिखते हैं Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में मान रखना है हमें n पदों का योगफल आ जाएगा। n का मान देखो कितना है 12, 12 बटा 2 कोष्टक 2a का मान 1 प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 2। 12 बटा 2 6 कोष्टक 2 प्लस 12 में से 1 घटाया 11 इंटू 2, 6 कोष्टक 2 प्लस 11 दूना 22, 6 कोष्टक 22 और 2 कितने होते हैं 24। 24 को 6 से गुणा किया, 6 चौकी 24 असल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। प्रश्न संख्या 3। प्रथम पद a बराबर 1 बट्टा 15, सार्वय अंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान 1 बट्टा 12 माइनस a1 का मान 1 बट्टा 15। देखो दोनों का लेस पे आया हमारे पास 60। 12 का भाग 60 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 माइनस का माइनस। 15 का भाग 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, 5 में से 4 घटाओ 1 बट्टा 60। ये आ गया हमारे पास सार्वय अंतर d का मान। n बराबर 11 पदों की संख्या, n पदों का योगफल Sn बराबर n बट्टा 2 कोष्टक, n बट्टा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 11 बट्टा 2 कोष्टक 2a का मान 1 बट्टा 15 प्लस n का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान 1 बट्टा 60। 11 बट्टा 2 कोष्टक 2 बट्टा 15 प्लस 11 में से 1 घटाया तो 10 बट्टा 60, 0 से 0 कैंसिल। 11 बट्टा 2 कोष्टक 2 बट्टा 15 प्लस 1 बट्टा 6। अब आगे देखो 11 बट्टा 2 कोष्टक लेस पे 15 और 6 का लेस पे आया हमारे पास 30। 15 का भाग 30 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 प्लस 6 का भाग 30 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया तो 5। 11 बट्टा 2 इंटू 5 और 4 9 बट्टा 30। 3 का भाग जा रहा है 3, 3 का भाग जा रहा है 10, 11 3 33, 10 2 20। ये हो गया हमारे प्रश्न संख्या फर्स्ट का तीसरा। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। जो श्रेणी दी है हमें इसका योग ज्ञात करना है। प्रथम पद देखो a1, दूसरा a2, तीसरा a3, इसी प्रकार ये nवां पद है an। प्रथम पद a बराबर 3, सार्वय अंतर, ये तो सभी प्रश्न में करना है आपको। सार्वय अंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान 11 माइनस 3 बराबर 8। a2 का मान, d का मान आ गया हमारे पास 8। अब देखो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी प्रकार आगे ये nवां पद है। nवां पद से हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। कल एक प्रश्न पढ़ा था हमने, n का मान ज्ञात किया था, तो देखो n का मान ज्ञात करो। nवां पद बराबर कितना है 803। nवां पद को हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। an का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 803। a का मान देखो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 8 बराबर 803। 3 का पक्षांतरण करो, n माइनस 1 इंटू 8 बराबर 803 माइनस 3।
n-1 इंटू 8 बराबर 800, n-1 बराबर 800 बटावा 8, n-1 बराबर 800 में 8 का भाग 100 बार, n बराबर 100 प्लस 1, n बराबर 100 और 1 कितना हो गया 101। तो हम ये कह सकते हैं कि 101वां पद, 101वां पद है वो क्या है 803। अब हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है, कहने का मतलब 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 101वें पद तक के सारे पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n बटा 2 कोष्टक a प्लस l, n बटा 2, n का मान देखो, n का मान कितना है 101, 101 बटा 2 a 3 प्लस l 803, 101 बटा 2 इंटू 803 और 3 806, 101 इंटू 2 का भाग देखो 403, 403। अब 403 को 101 से गुणा करना है, 101 इंटू 403 देखो कितना आता है 40,703, यही हल है इसका। तो हम कह सकते हैं कि भाई 1 से लेके 101 तक के पदों का योगफल 3, 11, 19 इसी प्रकार 803 तक के पदों का योगफल ये होगा। प्रश्न संख्या 3, समांतर श्रेणी 9, 17, 25 इसी प्रकार कितने पद के लिए जाएं कि उनका योगफल 636 हो जाए। कितने पदों का योगफल 636 हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि भाई n पद लेंगे। कितने पद लेंगे? n पद लेंगे। देखो वही काम हमारा प्रथम पद a बराबर 9, सार्वय अंतर d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान 17 माइनस 9, 17 में से 9 घटाओ 8, ये आ गया हमारे पास सार्वय अंतर। अब हमें ज्ञात करना है कि कितने पदों का योगफल 636 है, तो हम कहेंगे n पदों का योगफल 636 है। तो n पदों का योगफल बराबर 636। n पदों का योगफल क्या होता है? n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 636, n बटा 2 कोष्टक 2a 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 8 बराबर 636, n बटा 2 कोष्टक 9 दूनी 18 प्लस इसका हल करो, 8 को n से गुणा किया तो 8n माइनस 8 को 1 से गुणा किया तो 8 बराबर 636, n बटा 2 कोष्टक 8n 18 में से 8 घटाओ प्लस का 10 बराबर 636। अब देखो 2 का पक्षांतरण करो, n को 8 से गुणा किया तो 8n स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 10n बट्टा 2 बराबर 636। 2 का भाग 8 में 4 बार, 4n स्क्वायर प्लस 2 का भाग 10 में 5n बराबर 636, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब देखो द्विघात त्रिपद व्यंजक है। द्विघात त्रिपद व्यंजक का हल करने के लिए देखो पहली विधि तो है मध्य पद के टुकड़े करना है, तो मध्य पद के टुकड़े तो बड़ी संख्या है तो मध्य पद के टुकड़े हम कर नहीं सकते हैं। तो दूसरी विधि है हमारी श्रीधर आचार्य जी विधि, प्रश्नावली 3। तो उसमें देखो, उसमें हम ज्ञात करते हैं, इसकी तुलना करते हैं व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो a बराबर प्रथम जो n स्क्वायर का गुणांक है वो, b बराबर 5 और c बराबर माइनस 636, c 636। अब देखो विविक्तर ज्ञात करेंगे पहले। विविक्तर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4, c का मान माइनस 636। अब देखो 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16
इंटू 636, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 25 प्लस 636 को हमें गुणा करना है 16 से। तो देखो 636 को 16 से गुणा करो कितना, 10,176। अब जोड़ करो, 5 और 6 11 को 1 असल का 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 असल का 1, 1 और 1 2 0 1। ये आया हमारे पास विविक्तर डी का मान। अब हम आगे लगाते हैं श्रीधराचार्य जी सूत्र। तो श्रीधराचार्य जी सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटावा 2a। अब इस सूत्र में मान रखते हैं। तो देखो मान रखना है यहाँ पे, माइनस बी का मान देखो 5 माइनस 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी का मान है 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान 4, सी का मान माइनस 636 बटावा 2a का मान 4, माइनस 5 प्लस माइनस, देखो इसका हल हमने किया है, यही संख्या है 10,201 रूट 10,201 बटावा 4 2 8। अब देखो माइनस 5 प्लस माइनस 10,201 101 बटावा 8 बराबर, अब देखो दो मान आ गए हमारे पास, एक मान लेना है प्लस का, एक मान लेना है माइनस का। जहां x बराबर n बराबर हमारे n है, n का मान n बराबर -5 प्लस 101 बटावा 8, और एक बार हम लेंगे -5 माइनस 101 बटावा 8, माइनस के 5 करो 101 में से असमान चिन्ह की संख्याएं घटती है, असमान चिन्ह की संख्याएं घटती हैं 96 बट्टा 8, 96 में 8 का भाग, 96 में 8 का भाग देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 12 बार। n बराबर समान चिन्ह की संख्या घटती है -106 बटावा 8, n बराबर माइनस, सबसे पहले तो देखो इसको आगे हल करने की जरूरी नहीं है। पहली बात तो n का मान हमेशा प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होती है, तो n का मान यहाँ पे ऋणात्मक आ गया तो हम कहेंगे कि संभव नहीं है, संभव नहीं। तो हमारे पास n का मान क्या प्राप्त हो गया 12। अब हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल 636 होगा। संख्या 4, निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया है हमें। तो देखो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इस श्रेणी में n का मान। n का मान अपनी मर्जी से कोई सा भी रख सकते हैं हम, n का मान हम 1 भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 0 नहीं लिख सकते, दशमलव में नहीं लिख सकते, वो आपको बताया हुआ n प्राकृत संख्या होगा। तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर a1 बराबर प्रथम पद बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1, a1 बराबर 3 प्लस 4, a1 बराबर आया 7। दूसरा समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर a2 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 4 दूनी 8, 8 और 3 आ गया 11। समीकरण 1 में n बराबर 3 रखने पर a3 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 4 3 12, 12 और 3 15। अब देखो हमारी श्रेणी आ गई, श्रेणी a1 a2 a3 इस प्रकार लिखते हैं। a1 का मान 7, a2 का मान 11, a3 का मान 15 a1 a2 a3 इस प्रकार ये श्रेणी चलेगी। इसका हमें ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है, 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 25 पदों का योग का सूत्र हमारे पास कौन सा सूत्र है, n पदों का योग, Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 25 बटा 2 कोष्टक 2, a का मान 7
प्लस n का मान 25 माइनस 1 इंटू डी का मान देखो हमने नहीं निकाला यहाँ पे। d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, 11 माइनस 7 बराबर 4, d का मान 4। 25/2 कोष्टक 7 दुए 14 प्लस 24 इंटू 4। 25/2 कोष्टक 14 प्लस 24 चौक कितने होते हैं 96। 25/2 इंटू 6 और 4 10 का 0, असल का 1, 9 और 1 10, 110, 2 का भाग 55 बार। 55 को 25 से गुणा करोगे 55 को 25 से गुणा करोगे तो 1375। हमें यही ज्ञात करना है कि nवां पद दिया है और 25 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 25 पदों का योग आया 1375। हाँ, प्रश्न संख्या 5, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय पद और तृतीय पद क्रम से 14 और 18 है। द्वितीय पद तृतीय पद कल हमने पढ़ा था। द्वितीय पद को हम क्या लिखते हैं a2 बराबर क्या होगा a2 बराबर a प्लस डी, एक कम होता है ना। a2 दिया है हमें, a2 कितना दिया है a2 बराबर 14 है, और a2 को हम क्या लिखेंगे a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 14, समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो द्वितीय पद और तृतीय पद a3 बराबर 18, a3 का मान कितना होता है a प्लस 2d बराबर 18, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, विलोपन विधि। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर घटाओ a प्लस 2d बराबर 18 और a प्लस d बराबर 14। देखो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा कैंसिल, 2d में से d घटाया तो कितना बचता है d, 18 में से 14 घटाया तो 4, d का मान हमारे पास आया 4। और अब हमें ज्ञात करना है a का मान देखो समीकरण 1 में रखो, d बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर 1 में a प्लस 4 बराबर 14, a बराबर 14 माइनस 4, a बराबर 10, a का मान आया 10। अब देखो 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, वही अगला सूत्र। n पदों का योग Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान देखो कितना है 51, 51/2 कोष्टक 2a, a का मान 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का मान देखो ये रहा 4। 51/2 कोष्टक 10 दुए 20 प्लस 51 में से 1 घटाया 50 इंटू 4। 51/2 20 प्लस 50, 4 से गुणा करो, 4 बन जाए 20, 200। 51/2 200 जोड़ दिया 220। 51/2 इंटू 2 का भाग, देखो 2 का भाग 110 बार, 110, 0 का 0, 51 से गुणा करो 11 को, तो ये हो जाएगा 561। ये हो गया हमारे पास 5610 51 पदों का योगफल। प्रश्न संख्या 6 और 5 सेम ही है। अब देखो प्रश्न संख्या 7, 1 से 1000 तक के बीच की 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कल हमने प्रश्न पढ़ा था कि भाई 1 से 3 अंकों की संख्या है, वो संख्याएं क्या होनी चाहिए 7 से भाज्य होनी चाहिए। सेम उसी प्रकार प्रश्न है। तो देखो कल तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, आज हमें पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम पद, सबसे पहले तो देखो संख्याएं 1 से 1000 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार लास्ट पद है 1000। फिर उसमें दूसरी शर्त क्या है 3 से भाज्य और विषम होनी चाहिए। 3 से भाज्य भी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो 3 से भाज्य संख्याएं, 3 से भाज्य संख्याएं देखो 3 6 9 12, 3 का पावर 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 15 इस प्रकार अंतिम 999। अब पहली शर्त
1 से 1000 के बीच में होनी चाहिए, दूसरी शर्त 3 से भाज्य होना चाहिए, और तीसरी शर्त विषम संख्याएं होनी चाहिए। तो विषम संख्याएं देखो 3 से भाज्य विषम संख्याएं देखो 3 विषम है। विषम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, विषम संख्या कहलाती है। 3 के बाद में 9, 9 के बाद में 15, इस प्रकार अंतिम 999। अब देखो प्रथम पद a बराबर 3, सार्व अंतर d बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6। n बराबर देखो पदों की संख्या, कितने पद होंगे वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। n बराबर देखो तो nवां पद 999। nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 999। a का मान प्रथम पद कितना है 3, प्लस n का मान ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी का मान 6 बराबर 999। n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 999 माइनस 3। n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 3 घटाओ 996। n माइनस 1 बराबर 996 बटावा 6। n माइनस 1 बराबर 996 में 6 का भाग, 6 कम 6 3 बच गए 39, 6 चंगे 36, 3 39, 6 चंगे 36। n बराबर 166 माइनस 1 का पक्षांतर प्लस 1, n बराबर 167। ये मान है हमारे पास n का। अब हमें ज्ञात करना है योगफल। 167 पद होंगे, 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य विषम 167 पद होंगे। तो योग देखो Sn बराबर n बट्टा 2 कोष्टक a प्लस l। यदि अंतिम पद हमें दिया है तो हम ज्ञात कर देंगे, लिख देंगे सीधा इस उत्तर l। आपको बताया था प्रश्नावली के बारे में, बताया उसमें 167 n का मान बट्टा 2 a का मान 3 प्लस l का मान 999। अब देखो 167 बटावा 2 इंटू 3 जोड़ो 2 1002। 167 इंटू 2 का भाग 5 बार, 5 दूनी 10, 0 1, 501। 501 को आपको गुणा करना है 167 से, 667, 83,667। तो 1 से 1000 तक की 3 से भाज्य होनी चाहिए और विषम संख्या होनी चाहिए, उनका योग कितना होगा 83,667। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है, n पदों का योगफल 123 है। देखो क्या क्या दिया है। प्रथम पद a बराबर 8, सार्व अंतर ज्ञात करना है हमें। nवां पद an बराबर कितना दिया है 33। n पदों का योग Sn बराबर 123। अब देखो इसमें सूत्र लगाओ। Sn का सूत्र क्या होता है, n बट्टा 2। यदि अंतिम पद दिया है तो हम लिखते हैं a प्लस l, और अंतिम पद नहीं दिया है तो हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान नहीं मालूम है, ज्ञात करना है n बट्टा 2 कोष्टक a का मान 8 प्लस l का मान, इसको हम क्या बोल सकते हैं, nवां पद को ही l बोल सकते हैं। l का मान 33 बराबर 123। n बट्टा 2 कोष्टक 33 और 8, 33 8 जोड़ो, 8 और 3 11, 1 41 बराबर 123। n बराबर 123। देखो भाग का पक्षांतरण हो गया गुणा का पक्षांतरण हो गया भाग। n बराबर 41 का भाग इसमें जा रहा है 3 बार, 3 इंटू 2, n बराबर 6। n का मान 6 आया। अब हमने देखो n का मान तो निकाल लिया, d का मान निकालना है। d का मान आप इसमें रखो, d का मान आ जाएगा। तो देखो an बराबर 33 दिया है। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 33। a का मान देखो ये रहा 8 प्लस n का मान
6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 33। 6 में से 1 घटाया तो 5 डी बराबर 33। 5 डी बराबर 33 माइनस 8। 5 डी बराबर 33 में से 8 घटाओ 25। डी बराबर 25/5। डी बराबर 25 में 5 का भाग 5 बार। हमें ज्ञात करना था n और d का मान, तो n का मान तो हमारे पास आया 6 और d का मान आया